हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का आगाज, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। एलामिये के मुताबिक अपोजिशन कमेटी ने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। पीटीआई आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इस दस्तावेज पर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शहदा के लिए फातिहा खानी। दोनों कमेटियों ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं हैं। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और पगड़ियाँ उछालने का सबक देने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं। एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी जला दो, मार दो, डंडे पकड़ लो? अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। सिर्फ सियासी मुखालिफत की वजह से मुझे गालम गलोच और किरदार कशी की मुहिम का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन की तनकीद की वजह से बहुत मजबूत हो गई हूँ। जेलें भी बर्दाश्त करनी, अदालतों के धक्के भी खाए। मेरे सामने गाली दो या नारा लगाओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता? जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, वीपीएन को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। बिलावल भुट्टो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर बोल पड़े। तेज इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक करार दे दिया। पार्लियामेंट में डिजिटल राइट्स बिल लाने का ऐलान, कहा सुस्त इंटरनेट और वीपीएन बंदिश ने जीना हराम किया है। माजी की तरह अब भी सेंसरशिप की कोशिश हो रही है। वो आप नौजवानों के इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल करने से डरते हैं। इंटरनेट स्लो होने से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों को फर्क नहीं पड़ता। वीपीएन बंद करने से मुझे और नौजवानों को फर्क पड़ता है। पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, हक के लिए लड़ेंगे। लोड शेडिंग न करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। यहां आकर देखें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम को आफतज़दा करार दे दिया। रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। अली अमीन गंडापुर बोले, कुरम में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इयादा। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। कानूनी अमूर पर सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत ने मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख बता दी। रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना था। अदालत ने कहा छुट्टियां आ रही हैं, हाई कोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। कहा मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी में गुफ्तगू को मुस्बत करार दे दिया। कहा सबको सर जोड़कर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। अहद कर रहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिशें करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी पोलराइजेशन को खत्म कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले कयास आराइयां ना की जाएं। एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, वज़ीर आज़म और अपोजिशन से राब्ते में हों। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा हुकूमत ने बानी से राबता कराने का मुतालबा मान लिया। साहबजादा हामिद रजा बोले हमारा कोई मुतालबा मावराए आइन नहीं। बानी पीटीआई को हर मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई हमें चोर कहती रही तो हम भी उन्हें बहुत कुछ कहते रहे हैं। मुल्क मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकता। ओपोजिशन और हुकूमत खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बैठी है। मुतालबात सुनेंगे, फिर हम अपना मौक़िफ़ देंगे, कोई रास्ता निकलेगा। राजा परवेज़ अशरफ बोले, डायलॉग मुल्की मफाद के लिए किया जाता है, मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया। GSP प्लस स्टेटस खतरे में पड़ गया। सियासी मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। हुकूमत इंतकाम में सियासी मुखालिफिन को खत्म कर रही है। शेख वकास अकरम बोले, 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मौखर किया गया? ये बरियत का केस है, पैसा किसी की जेब में नहीं आया। मरी में बर्फबारी की एंट्री, आसमान से रुई के गाले गिर पड़े, हर सू सफेदी की चादर बिछ गई, सयाह भी खुशी से खिल उठे। ट्रैफिक पुलिस की मरी आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी, कहा गाड़ी स्लिप होने पर टायर पर चैन का इस्तेमाल करें, गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा कर आएं। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलनगर में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। चिन्योट, कहूटा, कसूर में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बारिश के बाद स्मोक की शिद्दत में कमी। चौधरी शुजात का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, मदारिस बिल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने अफवाम व तफहीम से मसला हल होने को सराहा, कहा मौलाना फजलुर रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। मदारिस बिल पर आइंदा भी कोई मसला आया तो हल में भरपूर साथ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NH-46 से मुतालिक इलेक्शन पिटीशंस पर भी कार्रवाई से रोक दिया। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल की दरखास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने NH-47 और 48 से मुतालिक कार्रवाई से ट्रिब्यूनल को पहले ही रोक दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात का चांसलर कौन होगा? तरमीमी बिल का मामला लटक गया। बिल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एतराज लगाकर वापस कर दिया। गलतियों की निशानदेही के बाद यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। बिल में गवर्नर से चांसलरशिप का ओहदा लेकर वज़ीर आला को सौंपा गया था। कुरम के मामले पर रवां हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। तनाज़े के पायदार अमन के लिए मुआहदा करेंगे। फरीकैन और कुरम के आवाम अमन दुश्मन अनासिर की साजिशों से खबरदार रहें। रास्ते खोलने के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। कोरम मामले को हल करने में मदद के लिए तैयार हैं। इदारे चाहते हैं कोई जानी नुकसान ना हो, अमन रहे। रियासत जानती है कौन सी बैरूनी ताकतें दोनों फरीकों को लड़ाना चाहती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, बानी PTI और कारकुनान को रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, नए इलेक्शन कराने हैं तो तारीख दी जाए, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। उमर अयूब खान बोले, हुकूमत जैसी भी है, मुज़ाकरात इन्हीं से करने हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात में टेम्परेचर नीचे आता है तो ये अच्छी बात है। सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में शरीफ फैमिली को फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपये 57 पैसे हो गई। सोने की कीमत 2,73,400 रुपये पर मुस्तहकम। बिलावल भुट्टो ने कहा, तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बनाते हैं जो नौजवानों का नहीं सोचते। आइंदा नस्लों के लिए नया तरक्याती प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निमटने के लिए कोई तैयार नहीं। सिंध यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, लोग आपसे डरते हैं, आप जो करना चाहते हैं कर लेंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की में नौजवान किरदार अदा करें। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 7-8 साल बाद मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क की मसाइल से निकलता नजर आ रहा है। तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम किएगी। कहा कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप्स को 50,000 तक लेकर जाऊं। स्कॉलरशिप ही नहीं, जल्द लैपटॉप्स भी देंगे। दिल है आइंदा साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्री तकसीम करूं।